सोनीपत के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्थित एटलस साइकिल कंपनी के कुछ फ्लैट अब खंडर बन चुके हैं। कंपनी के बंद होने के बाद से यह फ्लैट खाली पड़े हैं और अब नशेड़ियों के अड्डे में तब्दील हो गए हैं। नशेड़ी दिन रात इन फ्लैटों में आकर नशा करते हैं, जिससे आसपास के निवासियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि इन खाली फ्लैटों को लेकर ना तो प्रशासन और ना ही एटलस कंपनी की ओर से कोई कार्रवाई की जा रही है। इस लापरवाही के कारण इन फ्लैटों में गंदगी फैल रही है और इलाके में बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। खुले में बहते पानी के कारण घरों की दीवारों में सीलन आ रही है, वहीं सीवर ओवरफ्लो होने से गंदगी सड़कों पर फैल रही है। इन फ्लैटों के पास स्थित मंदिर और पार्क में आने जाने वाले लोगों को भी असुरक्षा और अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि नशेड़ी यहां अवैध गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, जिससे माहौल खराब हो रहा है। कॉलोनी वासियों ने प्रशासन से अपील की है कि इन जर्जर हो चुके फ्लैटों के निस्तारण के लिए उचित कार्रवाई की जाए, ताकि क्षेत्र में स्वच्छता और सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। सोनीपत स्थित साइकिल की जानी मानी एटलस कंपनी के द्वारा उसके जो स्टाफ को लेकर कुछ क्वार्टर सोनीपत की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बनाए गए थे। आज कंपनी बंद होने के पश्चात ये क्वार्टर भी काफ़ी लंबे समय से खाली पड़े हैं और इनकी स्थिति खंडर जैसी हो चुकी है। इनकी खंडर स्थिति के कारण यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं इन्हें कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जानेंगे कि किन किन समस्याओं से यहाँ के स्थानीय निवासी हैं वो जूझ रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय निवासी जुड़े हैं, जानेंगे। जी, पहले तो आपका नाम और परिचय। सर, मैं सुभाष सिंह ओल्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी नियर एटलस क्वार्टर। यहाँ पर इसके सामने ही अपना लक्ष्मी नारायण मंदिर है, हरिशरणम पार्क है और नज़दीक ही आर्य कन्या स्कूल है और गवर्नमेंट हाई स्कूल है। यहाँ से लड़कियों का आना जाना लगा रहता, छोटी छोटी बच्चियाँ हैं और यहाँ पर समय किए नशेड़ी किस्म के, आवारा किस्म के लड़के, कोई भी दुर्घटना हो सकती है, यहाँ छुपे रहते हैं रात दिन। पड़ोसी बड़े परेशान है, यहाँ कोई भी दुर्घटना घट सकती है। इसका कोई समाधान किया जाए। आप क्या मांग करते हैं कि इनका क्या समाधान होना चाहिए? समाधान सर, या तो ये तोड़ के प्लान किए जाए या सामने से दीवार उठा दी जाए। जी, हमारे साथ कुछ और अन्य स्थानीय निवासी भी जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि ये जो प्लॉट है ये कब से खाली पड़े हैं और क्या समस्या है? ये 12 साल से खाली पड़े हैं जी। और यहाँ जो है ना असामाजिक तत्व आते जाते रहते हैं, रात को यहाँ बुरा हाल होता है और यहाँ इतनी गंदगी फैली हुई है कि आप देख के चेक कर सकते हैं, बहुत बुरा हाल है। तो इन जो गंदगी फैली हुई है उनसे बीमारियां भी फैलने की शंका है? हाँ बिल्कुल, बीमारी फैलती है। हम खुद रहते हैं, हमारे इनके पीछे घर है और मच्छर इतने होते हैं कि बुरा हाल है वहाँ पे। तो आपके जो निगम पार्षद हैं या स्थानीय नेतागण हैं उनसे मुलाकात? कई बार कर चुके हैं और कई बार वो देख के भी गए हैं और हाँ करके चले जाते, दिलासा दे के चले जाते हैं, होता कुछ होती कोई कार्रवाई नहीं। जी जी जी, हमारे साथ और स्थानीय निवासी हैं, वो उनसे जानेंगे कि किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ रहा है। इन मकानों के खाली होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे लोग रात को कभी आके, क्योंकि फ्रीक्वेंट आना जाना रहता है, आते हैं, कोई शराब वराब पी रहे हैं, कोई लड़के लड़कियों का यहाँ पे आना जाना 1-2 बार नोटिस किया है। फिर यहाँ से पीछे वाले घरों में कूद के चोरी होने का अंदेशा रहता है और 1-2 बार हमने लड़कों को पकड़ा भी है। चोरी करने के अंदाजे से हमारे घरों की तरफ कूदे हैं ऊपर से, क्योंकि दीवार आपस में मिलती जुलती दीवार है, यहाँ से ईजिली हमारे घरों की तरफ कूदा जा सकता है। तो जो एटलस के जो पदाधिकारी थे उनसे बातचीत की आपने? लास्ट 3-4 ईयर्स तक तो कोई ना कोई आता था, राकेश कुमार जी आते थे, इनकी नुमाइंदगी करते थे एटलस क्वार्टर की तरफ से। उनको हमने लिखित में भी लिख के दिया था, हमने डीसी के यहाँ पे भी इनकी तरफ से आता कि इसका या तो कोई समाधान कर दो। जैसे ये मिल्टन के क्वार्टर से ये भी ऐसे खाली थे, किसी ना किसी ने इनको परचेस करके इसको नया बना लिया, तोड़ के खरीद के। ऐसे इसको भी कहे, कोई इसको भी या तो कोई इसको खरीद ले, इसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट कर ले, या इसको फिर प्लेन कर दो जी, हमारे को समाधान हो जाएगा हमारा। जी जी, कुछ स्थानीय महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे जानेंगे कि ये जो फ्लैट हैं इनसे किन किन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है। अब तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि बिजली की इन्होंने कनेक्शन तोड़ दिए हैं, पानी के कनेक्शन तोड़ दिए हैं, पानी रिश्ता रहता है। जो हमारी मेन मकान के साथ जो दीवारें हैं उनकी जड़ों में जा रहा है, हमारे घर के जो लगी हुई हैं टाइलें वो टूटनी शुरू हो गई हैं। उसके बाद सीवर बंद हो गए हैं। सीवरों का तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमने नए लगवा लिए हैं। बाकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो लड़कों लड़कियों ने अपना तमाशा बनाया हुआ ना, इसका समाधान किया जाए। सबसे ज़्यादा हमारे बच्चों पर ये असर करने का डर है, इसीलिए हम आप लोगों से ये अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि भी पहले इस समस्या को हल किया जाए। ये फ्लैट जो हैं ये कब से खाली पड़े हैं? और 12 साल से 12 साल हो गए।
12 साल हो गए। तो 12 साल से ये खाली पड़े हैं, तो इनको लेकर एटलस फैक्ट्री की ओर से या प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई? कुछ नहीं करे उन्होंने, कई बार आए देख के चले जाते हैं, कुछ कोई कब्जा कर ले तो आके देख लेते हैं, फिर निकाल देते हैं, उनको ताला लगा जाते हैं और कुछ नहीं करते जी और कुछ नहीं। जी, बता दें कि सोनीपत की जो एटलस फैक्ट्री थी वो देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर थी और उसके स्टाफ के लिए यहाँ पर क्वार्टर बनाए गए थे, मगर फैक्ट्री बंद होने के पश्चात उसमें स्टाफ नहीं है, तो ये जो फ्लैट हैं ये भी खाली पड़े हैं और हम दिखा रहे हैं कि इनकी आज क्या स्थिति हो चुकी है। ये बिल्कुल खंडर की शेप ले चुके हैं और यहाँ पर जो असामाजिक तत्व हैं उनका ये एक अड्डा बन चुका है। जो स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ पर आकर कुछ जो असामाजिक तत्व हैं वो नशा भी करते हैं, हुड़दंगबाजी भी करते हैं और उन्हें इस समस्या से जल्द निजात दिलाई जाए। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए SNA न्यूज़। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।